Can you guys hear me? Yes. आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी बेहतर है? थोड़ा सा हाँ, शायद बोलना पड़ेगा मुझे। अभी बेहतर है? बेहतर है। अच्छा ठीक है। Okay. So we're done with the last few topics. So let me share my screen. Alright, so हमने यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट तक सीक्वेंस तक पढ़ लिया था और इंसर्शन करना में जो कुछ होमवर्क भी आ गए हैं इसके। तो अब अगला टॉपिक जो था वो डेट्स का था। मैंने कहा डेट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उसके बाद इसको थोड़ा इसके साथ जब भी काम आता है तो इवन मुझे भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है डेट के साथ काम करने में। बट होपफुली जो प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा। तो डेट्स के साथ किस तरह काम किया जाता है मैं इसको दिखाता हूँ। उसमें फॉर्मेटिंग यूज़ करनी होती है हमेशा डेट के लिए। तो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एसक्यूएल डेट्स, इसमें कह रहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हेन वर्किंग विद डेट्स इज टू बी श्योर दैट द फॉर्मेट ऑफ द डेट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट मैच द फॉर्मेट ऑफ द डेट ऑफ द कॉलम इन योर डेटाबेस। तो बेसिकली जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो फॉर्मेट हम इंसर्ट कर रहे होते हैं इस उस फॉर्मेट को मैच करना चाहिए जो हमने डेट की बेसिकली डेटा टाइप दी हुई होती है डेटाबेस के अंदर। जैसे अभी हम में से कुछ लोगों ने क्रिएट टेबल किया, उसके बाद उसमें डेट के साथ हमने डेट्स को डेटा टाइप के साथ क्रिएट किया। तो उसमें ये बता रहा है कि किस तरह से हो सकता है। एक तो डेट है, ये डेट है राइट। सो हमें इसमें पता है क्या ये एयर 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 और ये मंथ मंथ का शॉर्ट है और ये डेट डेट का। बहुत सी जगहों पे इस तरह से होता है। लाइक पाकिस्तान में डेट पहले आती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है। इस तरह अमेरिका में मंथ पहले आता है, डेट आता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब हर किसी को इग्नोर करते हैं हम, तो हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं, क्योंकि फिर ये हम कहते हैं कि हर जगह पे इसके थ्रू हम फिर डेटा को इंसर्ट करते हैं, जिसमें हम ईयर ईयर मंथ मंथ डेट डेट। ये बेसिकली डिक्लेरेशन होती है कि आप जब डेटा को दे रहे होते हो तो किस तरह से। मैं इसको दिखाऊंगा आगे आप लोगों को। अच्छा, एक और डेट टाइम है, उसमें क्या आ रहा है, एयर एयर आ रहा है, ये मंथ मंथ डेट डेट। ये एच एच है आवर आवर का, लाइक आवर लाइक 24 आवर होता है तो इसलिए आवर आवर है। एम आई मिनट्स का है और एस एस सेकेंड्स का है। तो ये सिर्फ डेट का था। ये डेट और उसके साथ टाइम का भी है। अगर आप देखें टाइम स्टैम्प है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है। और उसके साथ एयर का फॉर्मेट, इसमें आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर अक्सर हर जगहों पे आप देखते हैं एयर आप डालते होंगे तो कहीं 4 डिजिट का आता है, कहीं 2 डिजिट का आता है। ये बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर हम वाई वाई डालेंगे तो मीन्स 4 एयर का एयर डालना है, और वाई वाई देंगे तो मतलब लास्ट 2 डालने हैं बेसिकली। ओके, SQL सर्वर में ये है वर्किंग विद डेट्स। इसमें आप देखा है लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स, ये उसमें आ रहा है। तो ये इस तरह से अभी हमने किया है, बट बेसिकली ओरेकल में इस तरह से हम डेट को फेच नहीं कर सकते। ये तो अभी आप हार्ड कोड कर रहे हैं, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा टू डेट का एक फंक्शन होता है बेसिकली, वो हमें यूज करना होता है किस तरह से, वो अभी हम देखेंगे। टू डेट कैन इजीली बी कंपेयर्ड, ये ओरेकल नहीं है बेसिकली, उसका ओरेकल का नहीं दिखा रहा। तो अब हम थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू डेट का कर लेते हैं। मैं देखता हूँ किसी टेबल में अगर मैंने डेट यूज करी हुई है तो मैं उसमें दिखाता हूँ कि हम किस तरह से। इसमें तो नहीं है, पर्सन्स में, इसमें भी नहीं है। इससे बचे हुए हैं हम मुसलसल। इसमें क्रिएटेड डेट आ रही है, तो पहले तो इससे देखते हैं इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा, अभी हमने तो ये बेसिकली ये अभी इसमें हमें ये पूरी डेट नहीं देगा, तो हमें नॉर्मली यहाँ पे जाके जो है टूल्स में, यहाँ पे कहीं प्रेफरेंस में, डेटाबेस में NLS करके डेट फॉर्मेट आ रहा होता है। गेस इसमें अगर हम करें, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर मैं गूगल करना पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो अब आपने ये देखा कि पहले ये सिर्फ डेट में दिखा रहा था, अब मैंने इसको फॉर्मेट को चेंज करके कहा है कि मुझे टाइम भी दिखाओ बेसिकली।
तो ये अभी हमने क्रिएट डेट का एक कॉलम यूज कर लिया, राइट। हमने इसमें देख लिया कि हमने जो क्रिएटेड डेट का डेटा टाइप है उसमें डेट यूज किया हुआ है। तो अब अगर हमें इसमें, जैसे हम नॉर्मली इंसर्ट करते हैं, आपने देखा है, लेट्स से अगर इस तरह से करें, आई डोंट नो इस तरह से होता भी है, बट हम लोग ऑरेकल में कभी भी इस तरह से इंसर्ट नहीं करते। तो अगर आप इस तरह से करें, इंसर्ट इनटू, राइट, और टेबल नेम, ओके, और उसके बाद उसके कॉलम डाल दिए, साद आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, क्रिएटेड डेट, आई गेस यही है। फिर उसमें हम वैल्यूज में चले गए, उसमें जाके हमने ऐसे ही रैंडम नंबर डाल दिया, 3, कॉमा, और लेट्स से आई डोंट नो इस तरह से ले भी लेगा डेट को कि नहीं ले लेगा, बट नॉर्मली तो नहीं लेना चाहिए इसको इस तरह से, बट अगर इसको ले लेता है तो, क्योंकि हम इस तरह से नहीं डालते डेट्स को। ये तो एक तरह से लाइक हार्ड कोडेड डेट है बिल्कुल ही। तो मैं करता हूँ ट्राई, वैसे तो इसको अच्छा ये हो जाता है ऐसे, बट हम डेट को इस तरह से नहीं डालते। हम बेसिकली हम यूज करते हैं, क्योंकि ये तो इसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, इसी तरह से डेट आ गई। तो कभी कभार हमें नहीं पता किस फॉर्मेट में होता है, तो हम उसके लिए टू डेट यूज करते हैं, इस तरह से नहीं यूज करते कि, और टू डेट से हम बेसिकली अपना फॉर्मेट खुद बताते हैं डेट को। लेट से अभी ये जिस तरह से इस तरह से इंसर्ट हुआ हुआ है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब मैं अगर जैसे महीना पहले लिखना है मुझे और ये सब कुछ बाद में लिखना है, तो हम उसमें ये फंक्शन यूज होता है टू डेट का। और टू डेट के साथ इसमें हम फिर यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं डेट जैसे हमें देनी है। जैसे हमने मंथ दिया पहले, फेब्रवरी 7/1990, ठीक है ना, ये सिंगल कोट में आएगा, ठीक है। और उसके अगर अगर हमें टाइम देना है 12 o'clock, राइट। सो ये 12 किसके हैं, ये आवर के हैं, ये मिनट के हैं, ये सेकंड के, राइट। और मैंने पहले कैसे कहा कि मैंने कहा मैं मंथ पहले देना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ तो डेट पहले आ रही है ना, मैं इस फॉर्मेट पे नहीं जाना चाह रहा, मैं मंथ के थ्रू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले हमेशा ये हमारी जो डेट हमने फॉर्मेट डाला होता है पहले इस तरह से क्लोज होता है, और फिर उसके बाद हम इस फॉर्मेट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हमें मंथ डालना है तो मंथ, फिर उसके बाद हमने कहा कि हम डेट डालना चाह रहे हैं तो टू डेट है, राइट, टू डेट डेट हो गया। फिर एयर हमने 4 दिए हैं तो हम इसको एयर 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 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हम 24 आवर फॉर्मेट में देना चाह रहे हैं, राइट। सो आवर आवर 24, कॉमा एम आई, कॉमा एस एस, और यहाँ ये एम आई नहीं आया क्या, एम आई कॉमा नहीं आया, ये आ गया। तो अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें आपने ये फॉर्मेट देना होता है, जैसे आपने क्या किया, फेब्रवरी 7/1990, तो ये फेब्रवरी आपने कहा मंथ है, 7 जो है डेट है, 1990 ईयर है, इस तरह से दिया। फिर 12 ओ ये जो है 12 बजे का, अब आप 24 आवर फॉर्मेट में दे रहे हैं, इस तरह चले आप 13 कर लें, राइट। तो आपने लिखा आवर आवर 24, लाइक 24 आवर फॉर्मेट में, एम आई इज रिप्रेजेंट मिनट्स एंड एस एस रिप्रेजेंट सेकेंड्स, राइट। सो आई गेस हो जाना चाहिए वैसे तो इंसर्ट। तो ये वन रो इंसर्ट हो गए। अब हालांकि मैंने भेजा इस, अब ये देखें ये इस तरह से बेसिकली, ये तो हम अपना डिफाइंड फॉर्मेट बेसिकली ऑरेकल का डिफाइंड नहीं लेते। जब कभी भी हम डेट इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली अपना टू डेट का फंक्शन यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें कि हम डिफरेंट डेट्स को सेपरेट करते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें डेट्स के साथ करते हैं। हम इवन टू चार यूज करते हैं, हम टू नंबर यूज करते हैं। ये बहुत डिफरेंट डेट्स के और नंबर के फंक्शन हैं, टू डेट, टू चार और टू नंबर। वो अक्सर हमें ये होता है कि डेट को हमें कैलकुलेट करके जो है ना नंबर ऑफ मिनट्स में करना होता है, तो उसके लिए हम टू नंबर यूज करते हैं कि डेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं नंबर्स में। अगर हमें डेट को इस जो डेट डली हुई है उससे हमें सिर्फ ये डेट चाहिए होती है, ये नहीं चाहिए होते हैं, तो हम उसके लिए टू चार यूज करके फॉर्मेट यूज करते हैं। उसमें हमें कहते हैं कि सिर्फ हमें डेट दो।
इसी तरह हम 2 4 यूज करते हुए हमें अगर डेट इग्नोर करनी होती है, सिर्फ टाइम चाहिए होता है, तो उसके साथ भी हम 2 4 यूज करके, तो इसको खुद भी थोड़ा सा गूगल करना होगा आप लोगों को। 3 टॉपिक हैं, टू डेट, 2 4। 2 4 की स्पेलिंग ये है बेसिकली 2_4 CHAR, और उसके अलावा है 2_नंबर। ये 3 टॉपिक थोड़ा सा देखना होंगे, ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है। इनमें से मतलब जितना भी समझ में आ सके, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस वगैरह देख लें थोड़ी, गूगल पे तो डायरेक्ट समझना मुश्किल होगा। बट बेसिकली इस तरह से हम टू डेट का फंक्शन यूज करके हम अपना डिफाइंड फॉर्मेट के थ्रू बेसिकली हमेशा डेटा इंसर्ट करते हैं। इस तरह से जो सिंगल कोड में हम भेज देते हैं, ये बेसिकली हार्ड कोडेड होता है। तो अगर अब इसमें मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसे डालना, आई डोंट नो ये एक्सेप्ट कर लेगा नहीं करेगा, बट शायद कर ले। हाँ, इसने एरर थ्रो कर दिया, नॉट अ वैलिड मंथ। तो बेसिकली अगर इसके अंदर जो फॉर्मेट सेव हुआ हुआ उस हिसाब से तो ऐसे हो जाएगा, बट अगर हमें अपने फॉर्मेट से करना होगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो उसके लिए हमें अपना फॉर्मेट डिफाइन करते हैं हम टू डेट के फंक्शन के साथ ही। ऑरिकल डिफाइंड फंक्शन कहलाता है टू डेट का, और उसमें फिर हम अपना टाइम दे देते हैं यहाँ पे, और उसके यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेट पेश कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इतनी डिटेल नहीं दी हुई डेट की, बट डेट के लिए फिर भी ये पता होना चाहिए कि ये टू डेट, 2 4 और 2 नंबर हम बेसिकली यूज करते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हम यूज हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बट टू डेट तो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हमेशा। डेट को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या इवन लुकअप करने के लिए भी डेट को हम टू डेट का यूज करते हैं, बिकॉज we don't know how many formats and how it is inserted into tables, so that's why we always wanted to give our format, और उसी फॉर्मेट की बेस पे हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। डेट के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल हो तो। अभी जब डेट का कॉलम बना रहे होते हैं, आई नोटिस्ड वन थिंग कि यू कैन नॉट गिव इट द लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स जब राइट, आप जब फील्ड बना इसका सॉरी कॉलम बना रहे होते हैं। राइट। तो इज दैट राइट कि इट केप्ट गिविंग मी एरर, सो आई हैव टू फिगर इट आउट कि तो इसके डेट इवन इवन नंबर के साथ भी आप चाहो तो प्रिसिशन वैल्यू होती है अप टू 38 तक की, वो दे सकते हैं। बट इवन नंबर के साथ ना भी दें तो वो चलता है, दे तो चलता है, बट डेट के साथ हम कोई उसका वो लेंथ नहीं देते, क्योंकि डेट की लेंथ जो है ना, वो डेट का कौन सा वाला फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं वो खुद ही ऑटो डिटेक्ट करता है। यानी कि आप जैसे क्रिएट टेबल करते हुए एंड में डेट डाला ना, तो वो उसकी लेंथ ले लेगा। अगर डेट की जगह आप चाहेंगे तो इवन आप टाइम स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं डेट की जगह पे। तो वो टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट और टाइम स्पेस का स्पेस खुद ही सब ऑरेकल बाय डिफाइन क्रिएट करता है। सो वी कैन नॉट डिफाइन एट दैट टाइम। बट जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं वहां पे हम डेट की फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से टू डेट के थ्रू कर सकते हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट करते हुए इस तरह से यहाँ पे। ओके, तो बस क्रिएट टेबल करते हुए डोंट पुट एनी यस, लेंथ। जस्ट पुट द डेटा टाइप लाइक डेट। और ओके। अगर हो सकता है, अक्सर जगहों पे मैंने देखा है अभी कुछ जगहों पे कि वो लोग, मैं करंट जॉब जो मैं एक ही करता हूँ, मुझे तो अभी तक जहाँ हूँ, तो वो डेट यूज करते हैं। बट मैंने अभी एक दो जगह देखा वो लोग डेट नहीं, वो और डिटेल में जाते हैं, तो वो बेसिकली डेट की जगह टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि आप चाहो तो डेट भी यूज कर सकते हो, और इन्होंने यहाँ पे देखें टाइम स्टैम्प भी दिखाया। तो ये डेट का फॉर्मेट है मोस्ट लाइकली, पर टाइम स्टैम्प का फॉर्मेट और डिटेल्ड होता है, आवर आवर, मिनट और सेकंड के साथ भी। सो इट डिपेंड कि वो क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, उनकी बिजनेस लॉजिक कौन से वाला फॉर्मेट फॉलो कर रही है, तो ये डिपेंड करता है उससे। ओके। Right. But it's tough to deal with date. I still find it tough. So, but जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको जल्दी आ जाएगा, मैं शायद कम प्रैक्टिस करता हूँ। But date is something one of the toughest to deal with, date में। ये अगला टॉपिक हमारा व्यू का था बेसिकली। तो व्यू क्या है ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो टेबल तो हमारी हो गई, राइट। बट हम टेबल में क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है, राइट। तो जो हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कि हमारी इवन जो इंटरनल एप्लीकेशंस हैं वो कनेक्ट होती हैं, तो वो हम ना उन टेबल से नहीं कनेक्ट करना चाहते उसको। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी डायरेक्ट टेबल से कनेक्ट कर दिया ना, तो ये इट कैन लाइक, अगर वो अपनी हमारी वेबसाइट को ब्रेक करते हैं, राइट,
और वो सिक्योरिटी ब्रीच करके हमारे डेटा को, अगर वो हमारे टेबल्स पे पहुंच जाते हैं तो दे कैन फेच डेटा, दे कैन मैनिपुलेट डेटा सो इजीली। सो बेसिकली एक तरह से सिक्योरिटी लेयर होती है टेबल की, उसका नाम देते हैं हम व्यू। तो व्यू क्या होती है, बेसिकली एक वर्चुअल टेबल होती है। वर्चुअल टेबल क्या होती है कि बेसिकली डेटा तो वो जो सिलेक्ट और जो डेटा टेबल के अंदर मौजूद है उसी को फैच करती है, उसी को खींचती है। बट वहां पे हम जो सामने जो जो डेटा दिखाते हैं यूआई को, जो वेबसाइट को, वो थ्रू एक्सपोज नहीं करते उसको, उसके आगे हम व्यू को एक्सपोज कर देते हैं कि अगर वो कोई हैक करके या सिक्योरिटी ब्रीच करके पहुंचे भी ना तो वो उस व्यू तक पहुंचे। क्योंकि आप व्यू में कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं ना तो टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्रेश होके हट जाता है वो। अगर टेबल तक उनको एक्सेस ग्रांट हो गया ना किसी तरह से तो वो फिर तबाही ज्यादा मचा सकते हैं। तो व्यू बेसिकली एक को जो है ना उसी टेबल का एक वर्चुअल टेबल हो जाती है, वही टेबल वर्चुअल टेबल व्यू के नाम से। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो शायद थोड़ा और समझ में आए। In SQL, a view is a virtual table based on the result set on the SQL statement. A view contains row, column, just like a real table, right? The fields in a view field are one or more real tables in the database. You can add SQL statement functions, views, the data as if they were coming from a single table. So ये बेसिकली उसकी सिंटेक्स है, क्रिएट व्यू के साथ व्यू नेम एज करके और सिलेक्ट के साथ हम पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो बेसिकली वो व्यू क्रिएट कर देता है, rather than calling that table we call the view name and it fetch the same data. I'll show you how it works. A view always show up to date data. बिल्कुल up to date data। अगर आप व्यू में से कोई चीज डिलीट भी कर देंगे सो वो क्या करेगा, वो सिर्फ व्यू में से डिलीट करता है, बट व्यू तो हर वक्त रिफ्रेश होता रहता है रियल टेबल से, और जो आप गलती से डिलीट करते हैं वो हट जाता है। तो व्यू इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल, कोई भी आप चेंज करेंगे कोई इम्पैक्ट नहीं होता डेटाबेस पे। द डेटा इंजन रिक्रिएट द व्यू एवरी टाइम यूजर क्रिएट, बिल्कुल एवरी टाइम उसको व्यू करते हैं वो उसको रिक्रिएट कर देता है। तो उसमें कोई चेंजिंग भी हम डायरेक्ट करें व्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट फेच एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। तो ये भी इसकी एक सिंटेक्स है, ये भी एक सिंटेक्स है, और ये फॉलोइंग यहाँ पे अभी एक मिनट हम इसका एक थोड़ा सा डेमो करके में भी देख लेते हैं। मैं बेसिकली बिल्कुल ही सिंपल वाला बना देता हूँ पहले तो इसी टेबल के ऊपर, फिर हम इसमें मल्टीपल वो भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल भी यूज कर सकते हैं, जितनी टेबलें चाहें हम यूज कर सकते हैं वो इनर ज्वाइन के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्रिएट व्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम व्यू का नाम दे देते हैं साद, राइट, और एज दे दिया। फिर उसके बाद हमने उसमें दे दिया सिलेक्ट कौन सी टेबलें इसमें कॉलम मौजूद हैं उसके नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे ये नाम दे दिए सारे, और उसमें हमने ये नाम दे दिए। एक सेकंड, अब उसके यहाँ पे हम एज करके वो भी दे सकते हैं। हमने यहाँ एज आईडी कर दिया इसको, एज इसमें एज करके फर्स्ट नेम कर दिया। वैसे तो ये यही था, कुछ करने का फायदा नहीं है, बट फिर भी लास्ट नेम कर दिया, और उसके बाद एज इसको डेट कर दिया, राइट, इसको न्यू कर दिया, राइट। तो अब ये क्या होगा, डेट ये ऑरेकल वर्ड है तो इसको इस तरह से ने इसको एक मिनट कॉमा में किया हुआ है, create view as select this name. Oh, I have to define the table name from और टेबल का जो भी नाम है साधन उसको टेस्ट। सो अभी आप ये देखें कि अगर आप ये सिलेक्ट स्टेटमेंट भी लिखते हैं, राइट, इट्स द सेम थिंग। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें ड्रैग करके तो ये एक नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट ही है आपकी, राइट। बट अगर ये डेटा आप यहाँ से भेजेंगे तो आप ये बेसिकली डेटा के सामने जो है आप टेबल को एक्सपोज कर रहे हैं, राइट, साद अंडरस्कोर टेस्ट में आप इस टेबल को एक्सपोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आप
यूआई जो आपका जो जो कस्टमर जो एक्सेस कर रहा होता है वेबसाइट, उसके अगर आप ये इस टेबल से डेटा देंगे तो आप मतलब आप ये टेबल एक्सपोज कर रहे हैं। आपने क्या किया, उसी टेबल को आपने एक व्यू बनाया और उसको व्यू का नाम दे दिया और उसको एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे आपने। अभी इस दफा देखें 60 टेस्ट से डेटा आ रहा है ना, बट मैंने उसको नाम क्या दिया 60। तो अब मैं उसको इसकी जगह जो है ना, ये सब कुछ देने की जगह मैं दे दूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम 60। तो अब उसकी जगह टेबल से आने की जगह ये डेटा अब जो है व्यू से आ रहा है। तो ये व्यू कनेक्ट हो जाता है यूआई के साथ जो यूजर यूज करता है वेबसाइट, राइट। और वो एक्सेस करता है इस साथ को, विच इज अ व्यू विच इज अ वर्चुअल टेबल टू दैट साथ टेबल ना। he don't have access to this table directly, but he gonna view all the data from this साथ this सो बेसिकली वो क्या सेविंग हो जाती है, फेस सेविंग, इस तरह से कि वो इस टेबल को डायरेक्ट एक्सेस। अब जैसे लेट से कोई हमें क्यों कहते हैं बार बार के व्यू जो है ना बेसिकली वो हमारी उसके लिए यूज होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि लेट से अभी अगर उसको इसका एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना, ये डेटा अभी उसको व्यू का एक्सेस होता है, राइट। अब मैं इसमें से को डिलीट करता हूँ ना, डिलीट फ्रॉम साथ, राइट, ये व्यू है वेयर साथ आईडी नहीं, यहाँ तो फिर आईडी होगा, आईडी इज इक्वल्स टू 3, राइट। अब मैं आप देख रहे हैं कि मैं व्यू में से ये टेबल डिलीट कर दिया, राइट। ये रॉ डिलीट भी हो गए, तो ये व्यू में से हुआ, राइट। मगर आप इसको दोबारा रन करें, ये हो गया। फिर आप इसको रिक्रिएट कर देते हैं, क्रिएट और रिप्लेस की कमांड हम यूज करते हैं बेसिकली। तो हम इसको दोबारा से ये जो है ना, हाँ, इसको डिलीट तो नहीं होना चाहिए था टेबल में से, कैसे डिलीट हुआ देखो भाई, ये भी सीन ओ मैंने कहाँ से डिलीट किया, हाँ यहीं से किया, डिलीट फ्रॉम साथ वेयर आईडी इज इक्वल, ओके। सो नाउ सी ये क्या चक्कर है। तो नॉर्मली ये जो है यहाँ से, ओके, 3 आईडी थी ना, 3 मैंने डिलीट कर दिया, ओके। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल, क्योंकि व्यू में, राइट। तो अब इसको मेरे को फिर भी देखना होगा कि क्यों हो रहा है ये, बट उसमें से बेसिकली व्यू फिर हम उसके ऊपर वर्चुअल टेबल बना देते हैं। तो उसमें से डेटा हमेशा जब भी व्यू नेक्स्ट क्यूरी के बाद रिफ्रेश होता है तो वो उसके बाद वो डेटा को वापस फैच कर लेता है और वो सारा डेटा वापस आ जाता है। बेसिकली व्यू जो है ना एक वर्चुअल टेबल कहलाती है ऑन टॉप ऑफ दैट टेबल। और उसमें जरूरी नहीं है हम ये सिंपल ऐसी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखें, उसके अंदर हम फिर वही तरीके सारे कर सकते हैं। उसमें हम मल्टीपल टेबल यूज कर सकते हैं लाइक इनर ज्वाइन वगैरह करके, और उस तरह से जिस तरह से हम मल्टीपल कॉलम से वेयर क्लॉज वगैरह करके हम पूरा का पूरा सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और उसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि डेटा एक ही टेबल से फैच हो, हम उसमें इनर जॉइन यूज करते हुए मल्टीपल टेबल से भी डेटा, मैं देखता हूँ अगर इसके अंदर भी कुछ डेटा मौजूद है, कोई कॉमन कॉलम है, अंडरस्कोर टेस्ट हो गया, एक अंडरस्कोर के बगैर वाली, तो हम उसमें मल्टीपल उनसे भी फैच कर सकते हैं। साथ आईडी बेसिकली दोनों में ऐसा लग रहा है कि कॉमन है। तो अब अगर हम इसमें इसको कर दें एस टी कर दें, ज्वाइन कर ले हैं साथ टेस्ट, राइट, साथ टेस्ट कर लिया कॉमन, फिर हमने एस एस टी डॉट, आई थिंक ये दोनों कॉलमों में जो है साथ आईडी, उस वाले में तो साथ आईडी है, इसमें भी उसमें साथ आईडी है इक्वल्स टू ये इसमें एस टी और उसके बाद एस एस टी डॉट साथ अंडरस्कोर आई चलनी चाहिए, नहीं तो मैं देखता हूँ क्या मसला है। हाँ, तो इनमें अगर देखें तो दोनों में जो कॉमन है ये, जैसे मैंने क्योंकि इनर ज्वाइन लगाया है ना, आप लोग देख सकते हैं, तो उसने एक ही डेटा को लेके आया है। वो किस लिए लेके आया, अगर आप देखें कि 60 टेस्ट जब मैंने रन किया, राइट, इसमें 1 2 3 3 आईडीज हैं, और जब आपने ये रन किया तो उसमें 3 5 10, तो कॉमन क्या हुई दोनों में
3 हुई, तो जब आपकी ये यूज हुई इनर जॉइन के साथ, तो ये सिर्फ 3 के डेटा को लेके आया, राइट। वहां पे हम लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, बट अगर आप यहाँ पे इनर जॉइन को समझे, इनर जॉइन ब्रिंग द कॉमन डेटा। कॉमन डेटा क्या है, जब हमने आईडी की बेस पे ज्वाइन किया तो दोनों में 7 आईडी कॉमन थी, और अंदर कौन सी कॉमन आईडी थी, सिर्फ 3। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा दूं, तो ये क्या करेगा, तीनों डेटा लेके आएगा मेन टेबल से, जो कि इसमें से देखते हैं तीनों क्या हैं। तो ये लेके आएगा 3, 5, 10, और वहां से सिर्फ कॉमन ही लाएगा, तो नॉर्मली यही रिजल्ट आना चाहिए, 3, 5, 10 ही आया, क्योंकि 3 कॉमन था तो 3 कॉमन का डेटा ले आया। अब इस तरह से ये रिटर्न करता है, बट व्यू बेसिकली हम बनाते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते, टेबल को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करते बेसिकली। अब इसी को चीज को अगर आप उठा के ये उसके अंदर डालना चाहें, तो आप यहाँ पे आप इसका सिंपल व्यू बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, क्रिएट व्यू, उसमें यहाँ पे व्यू का नाम आता है, राइट। ये मेरे व्यू का नाम हो गया, एज किया, और एज करके जो है, एज करके इसको, ये बेसिकली नया व्यू बन जाएगा इस तरह से। और आपको व्यू देखना भी होता है, तो जैसे यहाँ टेबल्स का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ व्यूज का आ रहा होता है। अक्सर आप जब चीज क्रिएट करते हैं, कभी कभार नहीं आ रहा होता, तो उसके ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश करेंगे, तो वो चीज एक्सपोज हो जाती है। अब आपने, आपको अगर डेटा फैच करना है, तो आपको इन दो टेबलों में लिखने का बार बार और ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यूं करके व्यू से रिटर्न कर लिया डेटा को डायरेक्टली, और उसने यहाँ पे दिखा दिया उस डेटा को। जो भी चीजें आप व्यू में क्रिएट करी, सिलेक्ट स्टेटमेंट डाली, कॉलम उसको दिखाए कि भाई ये कॉलम मुझे डिस्प्ले कर दो, वो उसने सब कॉलम यहाँ पे अब हमें डिस्प्ले कर देता है। व्यू पे कोई क्वेश्चन? सर भाई ये एस टी ऑन की बाद एस टी डॉट साद आई डी लोअर केस लेटर्स में लिखा हुआ है, और फिर एस एस टी डॉट एस साद अंडरस्कोर आई डी लिखा हुआ कहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूँ? हाँ, केस डजंट मैटर। जब हम है। कोड लिख रहे होते हैं, तो तो हम एक में कोड लिख अंडरस्कोर के, है, एक में नहीं है ना? ये और ये ना, जी। हाँ, तो ये मैंने बताया ना, डेटा का केस मैटर करता है, हम्म। कॉलम का केस मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स ओके। व्हेन वी, हम जब अपना कोर्स, जो अपना कोड है वो अपना पोस्ट करते हैं, तो हम नॉर्मली उसको एंड में फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सही। इट्स गुड टू फॉर्मेट, बट कॉलम की जो डेट वो है ना, कि स्मॉल है या है, सो ये कॉलम की चीजें मैटर नहीं करती, इनसाइड जो डेटा है ना वो मैटर करता है। इट शुड मैच द केस, बट ये केस सेंसिटिव नहीं होती चीज। सही। और यहाँ पे हम हर तरह की सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है, एज वो कभी कभार हमारे को रिक्वायरमेंट आती है, उसमें कहते हैं कि यार हमारा जो एक प्रोफाइल बना दें, और प्रोफाइल में क्या वो बोलते हैं 6 डिफरेंट टेबल्स होती हैं, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि हर टेबल के ये कॉलम जो है ना, आप हमें काइंडली रिटर्न कर दें, और हमें उसमें यूआई में वो डेटा दिखाना है, बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर व्यू बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कौन सी कॉमन टेबल्स हैं, कॉलम्स हैं, उसके थ्रू हम ज्वाइंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनसे पूछ लेते हैं, हाँ भाई तुम्हें कौन कौन सा कॉलम चाहिए, तो वो बोलते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दो, एजेंट का नाम दे दो, हमें डेट रिटर्न कर दो इन इन कॉलम से। तो वो आपको एक डिटेल दे देते हैं कि भाई ये वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक व्यू बनाते हैं, उसमें सारी टेबल्स का ज्वाइन लगते हैं। पहले बेसिकली व्यू लिखने के लिए हमेशा हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। जब हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कर जाती है, वो सारे कॉलम हम रिटर्न कर रहे होते हैं, एंड में हम ऊपर बस क्रिएट व्यू लिख के और व्यू का नाम लिख के एज लिखते हैं, बस ये चीज एंड में ऊपर डाल देते हैं। बट जो मैटर करती है मेन, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही मेन करती है, कि यहाँ पे वेयर भी लगा हुआ होगा, ग्रुप बाय भी लगा हुआ होगा, हैविंग भी लगा हुआ होगा, मल्टीपल जॉइंस लगे हुए होंगे, डिफरेंट चीजें लगी हुई होंगी, एग्रीगेट फंक्शंस लगे हुए होंगे। सो बट बेसिकली जो मेनली मैटर करता है वो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे चल रही है, क्योंकि अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट आपकी एक बार चल गई, तो ये तो ऊपर का बस स्टैंडर्ड है कि क्रिएट व्यू लिखा, व्यू का नाम दिया, एज लिखा, और बस वो एग्जैक्ट वो सिलेक्ट स्टेटमेंट आप उसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, आपका व्यू क्रिएट हो जाता है। फिर आपका जो फ्रंट एंड डेवलपर है, उस व्यू को अपने
एपीआईज वगैरह होती हैं उनके थ्रू कॉल करता है, टेस्ट करता है, बोलता है यस आई एम गेटिंग द डेटा, या बोलता है कोई मसला हो रहा है, तो आप जाके उसको रीचेक करते हो, देखते हो कि क्या गलती है, क्या मसला है। बट व्यू बहुत बहुत यूज होता है डेटा। सर इसमें हमें कॉलम वैल्यू की जरूरत नहीं होती, वैल्यू देनी नहीं पड़ती? कौन सी कॉलम वैल्यू? लाइक ये ये कॉलम के नेम है, राइट? जी, और ये ये फर्स्ट नेम कॉलम लास्ट नेम, है। ये जो सारे फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं, फिर एज फर्स्ट लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम एज अ लास्ट नेम, सो ये व्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, व्यू बेसिकली जो है ना वो सारे डेटा को फैच करती है उस टेबल के अंदर और मल्टीपल टेबल्स के अंदर। जिस तरह से हमें डेटा चाहिए होता है ना, हम स्पेसिफिक नहीं होते व्यू के अंदर कि हमें किसी एक आईडी के लिए नहीं चाहिए होता। व्यू जो मोस्टली क्रिएट होता है वो पूरे डेटा के ऊपर क्रिएट होता है। इट्स नॉट फॉर लाइक ID3 के लिए होगा या ID10 के लिए, क्योंकि उसमें मैं अभी बताऊंगा क्या चीज होती है पैरामीटर। हम इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते कि भाई ये इस आईडी का लाओ या इसका लाओ या उसका लाओ। सो इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम व्यू जो होता है वो इंटायर टेबल्स के ऊपर डेटा को ब्रिंग इस तरह से लाता है, ना कि स्पेसिफिक कॉलम को। तो बेसिकली इस व्यू जो है ना वो पूरे टेबल के डेटा को लेके आता है, जो स्पेशली फ्रॉम द मेन टेबल। और फिर उसकी जो ज्वाइनिंग टेबल होती है वो ज्वाइनिंग कंडीशन के बेस पे उन डेटा को लेके आता ओके। है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा। आई नो स्टफ यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, वो देखो आप, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे जितना उतना ज्यादा समझ में आएगा। और जिस तरह हम क्रिएट व्यू करते हैं इसी तरह हम ड्रॉप व्यू भी कर सकते हैं। आई गेस यही कमांड है। और ये हम इसे ये डाला तो ये बेसिकली ड्रॉप डिलीट डिलीट हो गया व्यू। तो अब हम इसमें लिखेंगे, बोलेंगे कोई व्यू है ही नहीं इस नाम से भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, पर हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। अब ये चल जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह हम क्रिएट भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक कमांड होती है क्रिएट और रिप्लेस व्यू की, वो हम बेसिकली यूज करते हैं क्योंकि अभी मैंने ये क्रिएट व्यू किया हुआ है ना, लेट से। अब अगर मुझे इसमें कोई नया कॉलम नेम ऐड करना है, ठीक है ना, लेट से मैंने इसमें ये वाला ये ST के नाम से ये ऐड करे हुए ना सारे ये, लेट से। अब मुझे उसमें से भी एक कॉलम यूज करना है, लेट से। अभी अभी आप ये देखें तो ये चल रहा है अभी। मैं कौन सा है ये, ST साद अंडरस्कोर टेस्ट। और अभी अभी तो ये चल रहा है, राइट। अभी अब मेरे को इसमें एक मिनट, सात टेस्ट से कोई कॉलम मैं आर्काइव फ्लैग ऐड करता हूँ, राइट। CHIV जिसमें मैं ये आर्काइव फ्लैग यूज करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अब मेरे को जैसे ऐड करना है, तो क्योंकि मैंने क्रिएट व्यू की, वो किस में था, दूसरे वाले टेबल में थे ना, ST में डॉट आर्काइव फ्लैग एस फ्लैग मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। अभी ये क्योंकि मैंने क्रिएट व्यू के थ्रू किया ना, तो क्रिएट जैसे आप क्रिएट टेबल करते हैं उसके क्रिएट के ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट का दे देता है। तो हम क्रिएट की जगह नाम यूज करते हैं क्रिएट और रिप्लेस का। तो क्या होता है कि हमें अक्सर जो है हमें उसमें कोई चीज मॉडिफाई करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम जब क्रिएट और रिप्लेस ना, तो ये हमें ऑप्शन देता है कि हम बार बार उसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखें इस दफा अभी मैंने ये एक कॉलम ऐड कर दिया, राइट। अभी मेरे को अगर खाली ये क्रिएट होता ना, अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये खाली क्रिएट है, राइट। अभी ये खाली क्रिएट होता तो ये मेरे को दोबारा नहीं करने देता इस चेंजेस को, बट मैंने वो क्रिएट और रिप्लेस कर दिया ना, तो इसी के ऊपर मैं बार बार सेम व्यू को ही मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। हर बार नई रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि ये ऐड कर दें व्यू में, ये सब्ट्रैक्ट कर दें। इसलिए हम जब भी व्यू बनाते हैं ना, तो हम उसको क्रिएट और रिप्लेस की कमांड से बनाते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। इससे क्या होगा कि जैसे अभी आपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे और टेबल बना रहे होंगे, सो आपने एक बार क्रिएट टेबल कर दी, अब आप उसको बार बार नहीं बना सकते टेबल को, क्रिएट टेबल दोबारा, अंटिल यू ड्रॉप इट, राइट। सो उसमें कोई नई चीज ऐड करनी होती है तो आप उसमें बार बार ऑल्टर टेबल के थ्रू नए कॉलम ऐड कर रहे होते हैं, राइट। बट यहाँ पे व्यू में एक अच्छी बात आपके पास ये अवेलेबल होती है कि आप क्रिएट और रिप्लेस व्यू
किस थ्रू अगर क्रिएट करेंगे व्यू को, सो यू कैन मॉडिफाई इट एवरी टाइम, यू कैन ऐड न्यू कॉलम्स, यू कैन सब्ट्रैक्ट न्यू कॉलम। एक बहुत बड़ी बेसिक जो मैंने देखा सब लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, अगर ये चीज आ जाए ना सर जहन में, चाहे आप कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, व्यू लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि हर कॉलम के एंड में कॉमा होना चाहिए, बट लास्ट वाले के एंड में कभी भी कॉमा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग यहाँ पे ये कॉमा डाल देते हैं और उसके बाद रन कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा एरर देता है। तो लास्ट वाले को हमेशा विदाउट कॉलम छोड़ना है, ये बस पक्का कर लें। और बाकी सब में कॉमा होगा, बट लास्ट वाले में कभी भी कॉमा नहीं होगा, लास्ट सिलेक्ट में बिफोर फ्रॉम जो भी आएगा। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो आई थिंक मगरिब को देर हो रही, तो इंशाल्लाह 8:47 तक मिलते हैं, 10 मिनट की ब्रेक। थैंक यू। सादा एक क्वेश्चन था, व्यू की कोई जो है वो लिमिट है, या तो जितने टेबल है उतने ही आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं? यानी व्यू की तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आपको वो रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं। अगर वो एक ही टेबल में से 10 व्यू बन जाते हैं, बट वो टेबल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के साथ ज्वाइन हो रही होती है। नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक टेबल क्रिएट करो और उसका व्यू क्रिएट कर दो, क्योंकि टेबल की लाइक रिक्वायरमेंट होती है उनकी के उनको कोई प्रोफाइल बनानी होती है, या उनको कोई डेटा शो करना होता है, या कुछ होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी व्यू क्रिएट होता है, सो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन होती हैं और उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं, उसके बेसिस पे वो व्यू क्रिएट होता है। बट इट कैन बी लाइक एक ही टेबल सम टाइम इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो 15-15 20-20 व्यू में यूज हो रही होती है, बट हर व्यू से फिर डिफरेंट रिजल्ट आ रहा होता है। ठीक, थैंक यू। और किसी का व्यू पे कोई क्वेश्चन है? मैंने कल प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, आई थिंक आई शुड स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम द फ्रेश। अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो इट विल बी टू क्विक एंड इट विल बी हार्ड फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑलरेडी हमने डेट का और व्यू का आज कवर करा है और दोनों इम्पोर्टेंट हैं। डेट चलें फिर थोड़ा अभी आप आराम से हल्का ले सकते हैं, बट व्यू को तो थोड़ा समझना होता है, व्यू क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो व्यू इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमने W3 में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से अगर किसी को किसी टॉपिक भी
कोई चाहता है मैं रिपीट कर दूं इनमें से कोई सा भी टॉपिक या कोई एग्जांपल या कुछ भी हो वो मैं कर सकता साथ में ही मुझे एक और इशू आ रहा था कि जो डेट के ऊपर गेट डेट का नहीं चल रहा था, उसके ऊपर इट केप्ट ऑन गिविंग एरर के हूँ। राइट गेट डेट ऑरेकल में अप्रेंटिस। अपन, अच्छा आप कैसे यूज कर रहे थे? वही डेट का डाल के, डेट लिख के आगे गेट डेट और अप्रेंटिसेस नहीं, ओपन एंड गेट डेट क्लोज। हम शायद ऑरेकल में मैंने आज तक यूज नहीं किया वैसे ना। अच्छा। तो आप जब भी कभी गूगल किया करें ना तो साम एंड में जरूर लिखिए करेंगे कि आप क्या जो चीज सर्च कर रहे हैं वो डूइंग इट फॉर ऑरेकल, तो क्योंकि ऑरेकल में वही करंट डेट कैसे डाली जाती है अगर ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑर्डर, मतलब जैसे तो, ही अगर वो तो हमने आपने सिंपल एक तो ये भी था ना सिस डेट कर दिया राइट। ओके। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको अभी यहाँ पे ये करंट डेट दिखा रहा है, करंट टाइम भी दिखा रहा है राइट। नहीं नहीं, मैं अगर चाहूँ कि मुझे जब मैं एक एंट्री डाल रहा हूँ उसके अंदर इनपुट कर रहा हूँ, हाँ तो उस इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं ऑटोमेटिकली डेट सिलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो आप यहाँ पे ये जो आपको मैंने दिखाया है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ गया वो मैंने कहीं टाइप किया था, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल मैंने कहीं टाइप किया है, ये रहा राइट। तो इस तरह से एक तो ये आपने टाइम देखने के लिए, अब आपको इंसर्ट करना है तो आपने ये पूरा का पूरा हटाया है यहाँ पे और इस जगह पे आपने सिस डेट लिख दिया राइट। अब आपने ये डाला, ये आपने इंसर्ट कर दिया, रॉ इंसर्ट हो गई, आपने इससे डेटा फेच कर लिया, कौन सी टेबल है, साग टेस्ट। अब इसमें आप देखिएगा डेट में ये जो हमने 4 इंसर्ट किया ना, ये देखें ये आ गया है। तो ये बेसिकली सिस डेट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से सिस डेट के अलावा और भी हैं, और बट इसको मैं मोस्टली, सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर? इसको सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं, डेट को सीक्वेंस में क्या क्यों यूज करेंगे? मतलब अगर ऑटोमेटिकली वो डालता रहे डेट जैसे कोई डेटा एंटर होता है। हाँ, तो हम फिर वो आगे वो नॉर्मली प्रोसेस के थ्रू होता है ना, प्रोसीजर के थ्रू राइट। ओके। तो हम इस क्या करेंगे, इस डेट को जो है ना हम वहां पे, अभी मैं कल प्रोसीजर बताऊंगा ना दिखाऊंगा, उसमें हम बेसिकली व्यू में प्रोसीजर में वेरिएबल में इसको पास कर देंगे राइट। और एवरी टाइम जब इंसर्ट होता रहेगा उस वेरिएबल को यहाँ कॉल कर देंगे, तो जो भी रिसेंट टाइम होगा वो एवरी इंसर्ट के साथ इंसर्ट होता रहेगा। समझ तो गए, ठीक इसमें है। बेसिकली हम ये वो नहीं सीक्वेंस नहीं यूज कर पाते, बट हम बेसिकली उसको वेरिएबल में पास कर देते हैं और उस वेरिएबल को एवरी टाइम इंसर्ट में, तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ही करंट डेट उठाता रहता है। बट इंशाल्लाह वो कल थोड़ा सा कवर करेंगे ना उसमें, इंशाल्लाह वो आएगा। आई थिंक जो सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं ना, मतलब सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम, और एटलीस्ट आई हैवंट यूज्ड इट। बिल्कुल डाल सकते होंगे सीक्वेंस में बट आई हैवंट यूज्ड इट। बट तुमने अगर सीक्वेंस में यूज किया हुआ है तो उसका फॉर्मेट भेज देना, वो जो है मैं उसको दिखा दूंगा सबको। मैंने यूज किया था सीक्वेंस में, लेकिन मैंने वही सिस डेट और फिर डिफॉल्ट वगैरह वो सारी चीजें पहले यूज करी हुई थी, फिर उसके बाद जो है सीक्वेंस में सिस डेट ही यूज किया था, तो आई थिंक वो कंटिन्यू हो गया था उसके साथ। फर्स्ट डेट में सीक्वेंस यूज किया था करके, तो नहीं उसका नहीं, मैंने फॉर्मेटिंग भेजना तुम, तो वो मैं ओके। सबको दिखा दूंगा इंशाल्लाह किस तरह से होता है। मैंने यूज नहीं किया, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आईडीज के साथ ही यूज किया हुआ है। बट जब आप सिंपल प्रोसीजर लिख सकते हो, इस डेट को आप असाइन कर दोगे वेरिएबल से, यू डोंट हैव टू गो इनटू दोस कॉम्प्लिकेशन, यू जस्ट पास द वेरिएबल ओवर है। एक जैसे मैंने बताया ना, एक चीज को करने के लाइक बहुत सारे तरीके होते हैं राइट। यू जस्ट हैव टू चूज कि आपकी कंपनी के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन, और आपका कौन सा ज्यादा बेहतर चल रहा है। एक चीज को करने के इसमें बहुत बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं राइट। यू हैव टू चूज विच इज गुड। और नॉर्मली आपकी कंपनी में क्या फॉलो किया जा रहा है, तो मैं तो मोस्टली अक्सर वही फॉलो करता हूँ जो मेरा मैनेजर कर रहा होता है इस तरह से। तो हम मोस्टली जब भी आईडी बनाते हैं, तो ऑरेकल की जो भी पहला कॉलम देते हैं वो उसको आईडी का नाम देते हैं, उसी पे प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, उसी के ऊपर हम सीक्वेंस लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसी से हम अपडेट करते रहते हैं, इंसर्ट करते रहते हैं, उस आईडी कॉलम को यूज करते हैं एवरी टेबल। बट अगेन आई एम सेइंग दैट एवरी कंपनी हैज अ बिट डिफरेंट लॉजिक, and there is so many solution for one problem, so you just have to choose which one is best। और इंशाल्लाह कल मैं वो दिखाऊंगा था किस तरह से हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल पास करते हैं, और वेरिएबल किस तरह से फिर हम यूज कर सकते हैं।
बट बेसिकली वो जैसे आपने अभी याद नहीं बताया तो हम डेट को सीक्वेंस में भी यूज कर सकते हैं, और देयर इज अनदर वे आई थिंक ट्रिगर वगैरह वो भी पढ़ना है अभी हमें, ट्रिगर को भी पढ़ेंगे तो वो ट्रिगर भी हमें ऑटो अपडेट ऑटो इंसर्ट सारा करता है लेटेस्ट वैल्यू के साथ, तो वो सब भी है। और इनमें से कोई भी टॉपिक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, join group by having constraints, sequence, किसी को कुछ पूछना हो। Because I wanted to start the fresh thing for procedure. Basically it's a big topic, it's a tough topic, तो हम इसको प्रोसीजर को कल पढ़ेंगे। प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है, हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम फिर ये जो सारी हम स्टेटमेंट है उसके अंदर डालते हैं, उससे हम इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं और सिलेक्ट भी करते हैं। साथ जी हाँ हाँ आ रही है, मैसेज भी किया आपने, DDL DML का बोल रहे हैं राइट? आवाज तो आपकी कट रही है बट आपका मैसेज आ गया, उसी बारे में बता दूं? यस ओके, सो बेसिकली वही DDL और DML के बारे में था। उसके हम अगर एक तो वो भी कर सकते हैं, DDL वर्सेस DML इन ऑरेकल किया हमने इस तरह से, तो ये सारी बेसिकली टाइप ऑफ कमांड्स आ जाती हैं सारी के कौन कौन सी मौजूद है। एक DCL भी है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो यहाँ पे अगर हम मैं जैसे सिर्फ सिंपल ये भी शेयर कर देता हूँ, हर कोई इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, मैं I'll share it for everyone, किसी को पढ़ना भी हो तो। अब यहाँ पे आप आए, यहाँ आपने देखा Oracle DDL DML एंड DCL। फर्क क्या है, पहले DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज याद होना चाहिए, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कमांड लैंग्वेज। अब इसमें DDL दिया हुआ उसने फर्स्ट टॉपिक, और उसमें सारी कमांड दी हुई हैं जो DDL के लिए यूज होती है। जैसे हमने बार बार कहा है दीज कमांड्स आर ऑटो कमिट, उसका क्या मतलब कि जब हम वो क्रिएट की टेबल यूज करते हैं, आपने देखा होगा हमें कमिट नहीं देना होता उसको, ऑल्टर यूज कर रहे हैं या ड्रॉप यूज कर रहे हैं, हमें उसके लिए कमिट नहीं देना होता। कमिट नहीं देना मतलब ऑटो कमिट होता है राइट, क्योंकि ये समझ लें DDL इज अ बिग थिंग राइट। सो ये क्या है, डेफिनेशन चेंज कर देता है पूरी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट यूज्ड टू डिफाइन द क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीमा। सम एग्जांपल्स, क्रिएट राइट, सो क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट व्यू, सही है ना। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो क्रिएट कमांड के से करते हैं, और वो सब DDL स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा भाई, ऑल्टर, अब हमें टेबल मॉडिफिकेशन करनी है, डिफरेंट चीजें मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रेंट मॉडिफाइड करने हैं, ऑल्टर की कमांड यूज करते हैं। अगेन DDL डोंट नीड अ कमिट, इट्स ऑटो कमिट। ड्रॉप, अभी जैसे मैंने बात की कि ड्रॉप कर दिया व्यू को, ड्रॉप कर दिया प्रोसीजर को, ड्रॉप कर दिया टेबल को राइट। सो ड्रॉप भी बड़ी कमांड है राइट, तो वो क्या करता है, इट्स ऑल्सो अ DDL कमांड, डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस राइट। ऑल्टर मॉडिफाई कर देता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ट्रंकेट की हमने डिलीट और ट्रंकेट के बारे में डिस्कस किया था कि डिलीट जो है वो DML है, इसी तरह ट्रंकेट जो है वो DDL है। बट दोनों में फर्क क्या है, ट्रंकेट बहुत फास्ट रन होता है, बट ट्रंकेट टेबल करते हो आप जब, और टेबल का नाम, तो वो पूरी टेबल से डेटा डिलीट कर देता है। जबकि डिलीट में यू कैन यूज वेयर क्लॉज, सो यू कैन स्पेसिफाई विच record you wanted to delete. Let's say there is a table which have 3 record which has ID 1 2 3 right, and table name is table A. If you type truncate table A, ये क्या करेगा, 1 2 3 तीनों record को delete कर देगा, but it will be very fast and you don't need to commit it because it's DDL right. बट अगर आप डिलीट करते हो तो यू विल हैव ऑप्शन कि आप एक लाइन को भी डिलीट कर सकते हो। क्या मतलब, इसका मतलब आप कमांड लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल ए वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। इसमें फायदा क्या होगा, आपने तीनों रिकॉर्ड नहीं डिलीट करे, आपने एक रिकॉर्ड, अगर आप ID 1 नहीं लिखोगे तो वो तीनों रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा। बट बिकॉज दैट इज DML यू हैव टू मैन्युअली कमिट दैट बटन राइट, और इधर यू हैव टू मैन्युअली कमिट इट, या आप कमांड के आखिर में ऐसे कमिट लिख के कॉलन लिख देते हैं, तो इस तरह से भी कमिट हो जाता है। तो अगेन ट्रंकेट क्या हो गया, रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एलोकेटेड रिकॉर्ड आर रिमूव, ठीक है।
कमेंट हो गया, कमेंट ऐड कमेंट टू डेटा डिक्शनरी, हम कमेंट भी डाल सकते हैं टेबल क्रिएट करते हुए डबल डैश डैश के थ्रू जो हम ऐड करते हैं डबल हाइफन के थ्रू। और रीनेम, कोई ऑल्टर टेबल के साथ हम रीनेम कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, या रीनेम डेटाबेस का भी एक कमांड होती है, तो ये भी DDL कमांड है। ये बेसिकली पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को जो चेंज कर देते हैं ना वो DDL कहलाती है, राइट। अब आ जाती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, स्टेटमेंट यूज्ड टू मैनिपुलेट द स्कीमा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम एग्जांपल। अब जो टेबल के अंदर की चीजों को, जो डेटा को चेंज करता है ना, वो DML होती है, एंड दे ऑल रिक्वायर टू बी कमिट। सिलेक्ट हम जो करते हैं, सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो ये सिलेक्ट DML है। इंसर्ट करते हैं DML है, अपडेट करते हैं DML है, डिलीट करते हैं DML है, मर्ज है अभी हम यूज करेंगे। जैसे हम इंसर्ट करते हैं और अपडेट करते हैं तो एक स्टेटमेंट होती है मर्ज स्टेटमेंट, जिसमें हम एक ही के थ्रू इंसर्ट और अपडेट दोनों कर सकते हैं, बट इसको बाद में पढ़ेंगे। कॉल का ऑप्शन है, एक्सप्लेन प्लान है। एक्सप्लेन प्लान हमें पाथ बताता है बेसिकली हमारी क्यूरी की परफॉर्मेंस कैसी है। और लॉक टेबल है, ये मैंने भी नहीं यूज किया। अच्छा, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। सो आपने देखा था जब हमने शुरू में नया यूजर क्रिएट करा था तो हम उसमें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उस एक कमांड रन करी थी ग्रांट की, राइट। ग्रांट क्या करता है कि आप कोई नया यूजर बनाते हैं और उसको जो एक्सेस देते हैं ना कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। किसी आप नया यूजर बनाया मैंने, राइट, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जो मेरा मेन मास्टर कनेक्शन पे था उसमें मैंने क्रिएट न्यू कनेक्शन करके मैंने 7 का एक यूजर बनाया, राइट। तो अभी उसको मैंने कोई चीज, खाली यूजर बना दिया है, इट कैन कनेक्ट बट इट कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन अंटिल आई ग्रांट हिम द परमिशन, राइट। उसको मैं ग्रांट दूंगा, चल भाई तू टेप सिलेक्ट कर सकता है, फिर मैं दे देता हूँ। लाइक ऑफ कोर्स जैसे कंपनी में नए यूजर हायर होते हैं तो उनको स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दी जाती है ताकि वो मैसअप ना कर दें डेटा को। तो इसी तरह ग्रांट के थ्रू हम प्रिविलेजेस देते हैं, हम सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, हर प्रिविलेज सेपरेटली दे सकते हैं आराम से। और इसी तरह अगर किसी से प्रिविलेज लेनी होती है तो हम रिवोक की कमांड यूज करते हैं। तो ये सारी कमांडें हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह TCL होती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये जो DML के ऊपर चलती हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्या हो गई, कमिट। कमिट हमें पता है सेव वर्क डन, जो भी हमारा सेव पॉइंट, इस किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमें अगर देना होता है ना, लाइक लाइन नंबर 4 पे हमने सेव पॉइंट लगा दिया, तो वो सेव पॉइंट क्या करता है, अगर हम रोल बैक भी करते हैं ना तो उस लाइन 4 से नीचे नीचे तक होगा, लाइन 4 जब तक बचा रहेगा। ये सेव पॉइंट दे रहे हैं बेसिकली हम, आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन ट्रांजेक्शन ऑन विच यू कैन लेटर रोल बैक, जिसको आप बाद में रोल बैक कर सकते हैं, बट आप उस पर फिर भी सेव पॉइंट दे रहे होते हैं कि यार इस लाइन से ऊपर का सारा जो है ना मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है, तो लेट से मैं लाइन नंबर 10 पे सेव पॉइंट दे दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या आ रहा है, रोल बैक। रोल बैक ऑफ कोर्स यानी कि हमें अगर कोई हमने अपडेट करी, इंसर्ट करी, हमने कहा नहीं यार सही नहीं है, हम रोल बैक कर देंगे, वो खत्म हो जाती है। रोल बैक कैन रिस्टोर टू द लास्ट कमिट जो होगा। और सेट ट्रांजेक्शन है, चेंजेस ट्रांजेक्शन ऑफ आइसोलेशन, ये मैंने भी नहीं यूज करी, बट अगर किसी के आ जाए तो हम पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ इसने सारे ऑरिकल के, कभी भी एरर आता है ना, अगर आप नीचे देखेंगे तो वो ऑरा करके आता है और उसमें ऑरिकल का एरर नंबर देता है, तो ये उन सारे नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी DDL, DML और DCL, TCL, ये सारी मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस। मोस्टली दे आस्क अ डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML, which command are part of DDL, which command are part of DML। ये बेसिक लेवल पे ये सवाल पूछे जाते हैं शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में इंटरव्यू के दरमियान। ये डिफरेंस है। और अगर कोई टॉपिक है नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर का। उसके बाद ट्रिगर पढ़ना है हमें लूप वगैरह पढ़ना है। इसमें लूपिंग होती है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, इसमें हम कर्सर यूज करते हैं। बेसिकली थोड़ी चीजें और बाकी हैं अभी, उसकी प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। बट क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्लास में सब समझ में आएगा, खुद लेके बैठेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये, if there any question, if not then inshallah I'll see you guys tomorrow. Thank you.